आई एम नितेश कुमार सिंह। टू डिस्कस अबाउट मीडियन और मोड। हम लोग मीन के डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मीन का डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मीडियन और मोड की। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन और मोड के। पहले हम लोग कर चुके हैं मीडियन और मोड को अनग्रुप डाटा के साथ। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं मीडियन और मोड को ग्रुप डाटा के साथ, यानी ग्रुप डाटा में मीडियन और मोड किस तरह से फाइंड किया जाए, जो कि आप लोगों को क्लास 10 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है और बेसिकली नॉर्मली रूप से माना जाए तो 9 में भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, अब किस तरह से हम लोग ग्रुप डाटा से मीडियन और मोड फाइंड करेंगे वो अभी देखते हैं हम लोग। यदि हमारे वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी, ताकि आप लोग इस सारे चीज़ को जान सकेंगे। चलिए हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं मीडियन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि जितना भी डाटा होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी डाटा हमारे पास दिया रहता है, वो डाटा दो तरह का हो गया, एक ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा नॉर्मली सिंपल से होंगे। ठीक, तो ग्रुप डाटा से हम लोग मीडियन निकालने के बारे में जानकारी ली थी कि किस तरह से हम लोग ग्रुप डाटा से मीडियन निकालेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि अब हम लोग जानेंगे कि ग्रुप डाटा से किस तरह से मीडियन निकालेंगे। हम लोग पहले जान चुके हैं कि अनग्रुप डाटा से किस तरह से मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन का नॉर्मली फॉर्मूला ये होता है, हम मॉड मीडियन दोनों का फॉर्मूला लिख चुके हैं क्योंकि एक ही साथ दोनों कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मीडियन ये जो है, मीडियन का फॉर्मूला ये है। मीडियन को नॉर्मली हम लोग ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं एम ई से। ठीक, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपन में एफ इंटू एच। अब यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि एल जो है वो लोअर लिमिट है, एच जो है ब्रेथ ऑफ द मॉडल क्लास है, यानी मॉडल क्लास का ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है 20, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। ठीक, और सी एफ जो है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, और एफ जो एन जो है वो आपका दिया हुआ है कि इसमें कितना मार्क्स है, यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा एफ आई, जो हम लोग मीन में पढ़े थे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते थे। सबसे पहले ही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में पहले हम इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये भत्ते दिए हुए हैं 800, 820, 820, 840, 840, 860, 860, 880, 880, 900, 900, 920, 920, 940 और वेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, नहीं भत्ते दिए हुए हैं। अब नंबर ऑफ वर्कर, ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर देखिए कैसे आएंगे। नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर है। नंबर ऑफ वर्कर जनरली इसका हम एफ आई यदि करते हैं, एफ आई दैट मीन्स कहने का मतलब एन, जो 21, 30, 40, 40 या 2, 20, 60, 65, 85, 95, 100, यानी इसका सारा का सम क्या आ जाएगा 100, यानी मेरा एन जो आएगा वो हो जाएगा 100। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास एन तो आगे, मेरे पास एन क्या है, वहां पे एन बाई टू निकालना है, तो एन बाई टू नॉर्मली हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए एल, एफ, सी एफ और एच। तो ये हमको प्रॉपरली चाहिए कि तो इसके लिए पहले हमको सी एफ निकालना होगा। कि सी एफ किस तरह से हम लोग जानेंगे, कि पहले जानेंगे कि सी एफ कैसे निकलता है। यानी मीडियन के लिए सबसे जरूरी चीज होता है सी एफ के लिए, क्योंकि जो जब सी एफ निकालेंगे तो सी एफ से ही हमारा पता चलेगा एल, एफ और एच, उसी से पता चलने वाला है। तो देखिए सी एफ कैसे निकालेंगे। तो जो सी एफ निकालने का प्रोसेस होता है वो साधारण प्रोसेस होता है। पहले ये 7 है वो लिख देंगे। अब देखिए ये ऐसे इस तरह से एंगल बनाएंगे ऐसे, यानी इसका और इसका सम करके यहाँ पर लिखना है। जनरल रूप से देखिए 7 और 14 सम किए, 21 यहाँ पर लिख दिए, 21 और 90 सम किए, 40 यहाँ पर लिख दिए, 40 और 25 65 यहाँ पर लिख दिए, 65 और 25 85 यहाँ पर लिख दिए, 85 और 10 95 यहाँ पर लिख दिए, 95 और 5 100। तो एक और चीज हम लोग गौर करेंगे, इसमें देखने वाली बात है कि हम चेक करें कि मेरा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं है। जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा सही है कि नहीं है, ये जानने के लिए जो हमारे पास लास्ट टर्म यहाँ पर जो निकल के आएगा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो
फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगा, यानी सम का जो फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसके इक्वल हो जाएगा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो जोड़ने पर आना चाहिए, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हैं। तो देखिए सबसे जरूरी चीज होता है हमारा n, तो n/2 इज इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50, ये 50 है। अब इसमें हमको पहले मॉडर्न क्लास हमको वेरीफाई कर चेक करना होगा कि कौन है मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास कौन सा है, किसको हम मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास n का होना जरूरी है, n से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा मॉडल क्लास कौन सा होगा। तो मॉडल क्लास हमारे पास यहाँ देखिए सबसे जो चीज 50 है, n आया। तो अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी वाला टेबल में हम देखेंगे कि 50 से ग्रेटर कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो 50 से ग्रेटर जनरल देखते हैं 40 उससे स्मॉलर है, 65 उससे ग्रेटर है। तो 65 वाले पूरे टर्म को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। 65 वाले पूरे टर्म को हम लोग क्या किए, सेलेक्ट कर दिए कि 65 वाला टर्म मेरा सेलेक्ट हो गया। अब देखिए 65 वाला जो टर्म सेलेक्ट हुआ है, अब इसमें हमारा जो मॉडल क्लास निकला है, तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, मॉडल क्लास हमारा हो जाएगा 860 to 880। 860 से 880 हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। अब इस मॉडल क्लास में हमको देखिए यहीं से हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या हमको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि कैसे होता है। अब यहाँ देखिए जो हमारा एफ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये होगा 25, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लोअर लिमिट यानी जो एल हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा 860। एच जो है वो ब्रेथ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास का ब्रेथ, हर ब्रेथ सेम होगा। तो एच जो है वो मेरा 20 है। जब सेम नहीं होगा तो उसको हम सेम करेंगे तभी फाइंड होगा, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, एच लिख दिए, एफ लिख दिए, एल लिख दिए, सी एफ। अभी हमारे पास क्या बचा है कि सी एफ। अब हमको देखना होगा कि सी एफ हमारा कौन सा है। तो सी एफ हमारा क्या होने वाला है ये देखना जरूरी है। तो सी एफ जनरली हम जो क्लास सेलेक्ट करते हैं उसके ठीक ऊपर वाला टर्म जो होते हैं वो क्या होता है, सी एफ होता है, ठीक। नॉर्मली रूप से इसके ठीक ऊपर वाला टर्म सी एफ ए वाला है, ठीक। तो सी एफ हो जाएगा 40, देखिए सी एफ हो जाएगा, ये एफ है, ठीक, ये एल है, ठीक, और एच दोनों के गैप है। अब हम मीडियन का फॉर्मूला पुट करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपन में f इंटू एच, ये मीडियन का फॉर्मूला है। तब जनरली रूप से हम पुट करते हैं तो l का वैल्यू मेरे पास कितना है 860 प्लस n/2, n हमारे पास कितना है, तो n/2 हम नॉर्मली निकाल चुके हैं कि 50 है, तो 50 माइनस सी एफ हमारे पास कितना है 40, अपन में f कितना है 25 इंटू एच कितना है 20। अब इतना करने के बाद हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो करना है। तो जिस भी स्टूडेंट का कैलकुलेशन यदि मजबूत है तो इजीली इसको कर सकता है, नहीं तो नॉर्मली इस फॉर्मूला को लिखने के बाद पुट करने के बाद जो गलती करते हैं वो कैलकुलेशन में ही गलती करते हैं। तो इसमें सबसे साधारण तरीका से हमको कैलकुलेशन करना है। तो 860 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 अपॉन में 25 इंटू 20, इसको सिंपल से कटाइए तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी 860 प्लस 10 अपॉन में 5 इंटू 4, इसको कटा दिए तो 2, 860 प्लस 2 इंटू 4, तो 860 प्लस 8 यानी 868 हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। यानी जो मेरा मीडियन निकल के आया है वो 868 आया है। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास बोला है कि फाइंड द मीडियन, ये ऑब्जर्वेशन दे दिया। इसमें भी हमारे दो तरह से क्वेश्चन अराइव होते हैं, मीडियन वाला में भी। फर्स्ट 1 वेरिएबल पर, फिर 2 वेरिएबल पर। उस पर डिस्कस करेंगे कि 1 वेरिएबल पर कैसे फाइंड करेंगे और 2 वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, और 3 वेरिएबल एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उस पर विशेष डिस्कस करना होगा। तो पहले हम लोग ये नॉर्मल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेरिएबल टर्म वाला जानेंगे। तो नॉर्मल वाले में क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन का डाटा लिख दी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको मीडियन फाइंड करना है, तो हमारे पास एल होना चाहिए, एन होना चाहिए, सी एफ होना चाहिए, एफ होना चाहिए और एच होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख दिए। तो हमारे पहले तो इसको सम किए तो कितना आ गया, एफ जो आया 100 आया। तो नॉर्मली हम बोल चुके हैं कि एफ जो होगा वो एन के बराबर होगा, यानी सिग्मा एफ आई जो होगा वो एन के बराबर होगा। तो सिग्मा एफ आई 100 है तो एन भी 100 है। अब हमको क्या फाइंड करना है, यानी एन की तो हमारी चर्चा हो गई, एल, सी एफ, एच और टे, ठीक। तो हमको क्या फाइंड करना है, एल, एफ, सी एफ और एच, ये चार चीज हमको फाइंड करना है। तो चारों चीज फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सी एफ का। तो हमारे पास सी एफ की जानकारी होनी चाहिए कि सी एफ क्या होता है। तो सी एफ की जानकारी के लिए हम क्या किए कि पहले सी एफ वाला टर्म को लिखा, हमको ये फाइंड होना चाहिए कि सी एफ कैसे फाइंड करते हैं। तो सी एफ फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट टर्म हो वो वैसे लिखा जाएगा 7। अब ये दोनों को जोड़कर नॉर्मली आप लोग को हम इंडिकेट कर चुके हैं कि इस तरह से हमारे पास शेप बनेगा, इस तरह से फिगर बनेगा, ऐसे आना है यहाँ से लेके और इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, ठीक। तो वही काम यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं नॉर्मली। देखिए यहाँ पर 7 हो गया, 7 और 14 21, 21 और 90 40, 40 और 25 65, 65 और 20 85, 85 और 10 95, 95 और 5 100 ऐड कर दिए। ये हमारे पास ऐड करने पर 100 आ गया। अब हम इसे क्या किए कि एफ से निकाल दिए n/2, यानी n/2 मेरे पास 50 आ गया। n/2 ही हमारा डिसाइड कर देगा कि एफ कौन होगा, सी एफ कौन होगा, एल कौन होगा और एच कौन होगा। तो n/2 मेरे पास 50 आया। तो 50 जब आएगा तो 50 आने के बाद हम किसको सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा n/2 आएगा उससे ठीक ग्रेटर, यानी उससे ठीक बड़ा वाला टर्म को हम सेलेक्ट करेंगे। तो 50 से ठीक बड़ा वाला टर्म 65 है। जनरली मान लिया कि 50 के बाद डायरेक्ट टर्म आता है 51, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या 52 आता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इससे ठीक ग्रेटर टर्म सेलेक्ट करना है, 49 वाला टर्म नहीं, ठीक। तो हम 65 सेलेक्ट किए थे, 65 वाला बॉक्स को पूरा घेर दिए। अब ये हो गया मेरा मॉडल क्लास। अब इसी से डिसाइड हम कर लेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल में है ये एफ आई है, जो दिया हुआ ये एफ आई है। जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल में है तो वो उसको कहेंगे एफ, यानी फ्रीक्वेंसी मेरा होगा 25। अब ये लिमिट बताए हैं तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये एल हो जाएगा। जो छोटा वाला टर्म है वो एल हो जाएगा। ये दोनों के गैप जो होंगे वो एच हो जाएंगे। एच हमारे पास 20 है। और एफ के, यानी जो हम सेलेक्ट किए हैं मॉडल क्लास, उस क्लास के ठीक ऊपर वाले सी एफ में ही वो सी एफ हो गया, ठीक ग्रेड, ठीक इसके ऊपर, यानी से ठीक प्रोड्यूस होगा, यानी ऊपर वाला टर्म, यानी 40। मान यहाँ पर 13, कुछ भी टर्म हो उससे हमको मतलब नहीं, बस ठीक ऊपर वाला टर्म सी एफ हो जाता है। सी एफ ले लिए। अब मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है। तो एल मेरा 860, n/2 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 50 डिग्री, 50, सी एफ मेरे पास 40 और एफ मेरे पास 25 इंटू 20। अब क्या किया कि इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 10 अपन में 25, इसको किए, इससे कटाए तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, फिर इसको लिखे तो फिर 5 से 2 को कटाए तो 2 बार में, तो 4 2 जा 8, यानी 860 प्लस 8, तब क्या हो गया मेरा 868, यानी इसका सम करने पर मेरा मीडियन जो आया वो 868 आ गया। इस तरह से हम लोग मीडियन फाइंड किया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग मॉड फाइंड करेंगे कि किस तरह से हम लोग को मॉड फाइंड करना है। अब हम लोग आते हैं मॉड पर। तो मॉड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला पहले ही दे रखा है, एफ एल प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो सबसे जरूरी चीज होता है कि इसमें हमको ये जानकारी होना चाहिए कि मेरा F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है और H क्या है। तो L और H से तो हम लोग परिचय हो चुका है कि L क्या होता है और H क्या होता है। L और H तो मेरा सेम सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी H मेरा तो हर एक केस में सेम रहेगा, नहीं सेम रहेगा तो उसको हम लोग पहले क्लास में हम इसमें 2-3 तरह के मैथ बताएंगे कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास ये क्लास इंटरवल सेम नहीं है, जैसे ये क्लास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्लास है, ये क्लास हमारे पास दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 और 120 to 140, ये हमारे पास क्लास दिया हुआ है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी एफ आई समझिए, फ्रीक्वेंसी समझिए।
फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हमारा जो दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है जनरली, जिसको हम लोग FI कहते हैं। तो इसमें हमारे दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि क्लास इंटरवल आपका सेम नहीं दिया रहेगा, अलग अलग डिफरेंस दिया है। जो गैप है यहाँ पर देखिए, हर एक के बीच में 20-20 का गैप आ रहा है, यानी 20-20-20-20-20। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें गैप 20 का होगा, लेकिन जहाँ पर ये खत्म हो रहा है लिमिट, यहाँ पर ये जो लोअर अपर लिमिट है वो यहाँ पर लोअर लिमिट हो जा रहा है, फिर यहाँ पर जो अपर लिमिट है यहाँ पर लोअर लिमिट हो जा रहा है। तो इस तरह के गैप नहीं मिलेंगे। फर्स्ट। सेकेंडरी कि हमारे पास मॉड दे दिया रहेगा, हमको फाइंड करना रहेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक, या एल, किसी भी टिप को फाइंड करना तो वो फाइंड करने के लिए, ठीक। उसके बाद वेरिएबल टर्म के अकॉर्डिंग, तो वेरिएबल टर्म जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दे दिया वेरिएबल टर्म, उसको फाइंड करना है, यानी इस तरह से 2-3 तरह से क्वेश्चन घुमाकर। लेकिन जो वेरिएबल टर्म फाइंड वाला बताएं वो आप लोग को क्लास 11 में पढ़ना रहेगा, यानी 11 में हम लोग को करने को मिल सकता है, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मॉड के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, एल, एफ, F0, F1, F2, इतना चीज हमको चाहिए। यानी टोटली हमको 5 चीज चाहिए इसके लिए। यहाँ पर H होता है, H हमारे पास नहीं लिखा गया है बाय मिस्टेक, H। हम लोग फाइंड करते हैं कि मॉड क्या होता है। तो पहले हमको ये जानकारी चाहिए कि होता है, इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो मॉड फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन को अरेंज के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना था। जैसे कि हम लोग मीन में निकाले थे FI XI निकालना था, फिर प्रोडक्ट निकालना था FI XI का, तो इसका सम का इसमें कुछ नहीं करना है। जो दिया उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग को सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं, फिगर में दिया उसमें से खोज के हमको लिख देना रहता है। इसमें वही काम करना है, जो दिया उसके अकॉर्डिंग हमको सेलेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट चीज हमारे पास ये दिया हुआ है, तो अब इसमें हमको करना क्या है, करेंगे कैसे। तो सबसे जरूरी चीज हमको F1 हम जान जाएंगे। तो F1 के ठीक ऊपर F0 होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 1 लिखते हैं, तो 1 से छोटा कौन होता है, 0 होता है। 1 से बड़ा कौन होता है, जब 2 होता है। तो ये F0 हो गया, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। यानी F1 के ठीक ऊपर F0 हो जाएगा और F1 के ठीक नीचे F2 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला चलता है इस तरह से, F0, F1, F2, इस तरह से हमारा फॉर्मूला चलता है। तो सबसे जरूरी चीज होता है कि हमको F1 जानना है। F1 जान जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जान जाएंगे, जिससे कि हम लोग मीडियन में फ्रीक्वेंसी जाने थे तो वो पूरा क्लास मॉडल क्लास हो गया था। उसी तरह से हमको F जानना जरूरी है। तो मॉड में सबसे जरूरी चीज होता है F कैसे जाने। तो F जानने का सबसे साधारण तरीका है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप है उस ग्रुप में देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप में देखते हैं कि 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इस ग्रुप में पहले ये हम देखेंगे कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। तो सबसे बड़ा टर्म हमारे पास 12 है। तो ये पूरा क्लास को हम मॉडल क्लास कहेंगे। तो 60, 80 हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास, ठीक। तो हम बोले हैं कि जो हम यहाँ डिसाइड कर लेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, F, यानी F1 हो जाएगा। दैट मीन्स F1 हमारे पास आ गया 12, और F1 के ठीक ऊपर हम बोले हैं कि F0 होता है। तो F0 हमारे पास आ गया 10। F1 के ठीक नीचे हमारे पास F2 हो जाता है। तो F2 हमारे पास आ गया 6, और ये दोनों का जो गैप है उसमें जैसे छोटा टर्म है तो उसको L कहते हैं। तो लोअर लिमिट हमारे पास आ गया 60। ये दोनों के गैप के बीच को हम लोग H कहते हैं। तो हमारे पास H आ गया 20। अब आते हैं एक और चीज, यहाँ पर क्वेश्चन अराइव होता है कि सर मान लीजिए कि ये बड़ा वाला टर्म यहाँ हो या फिर यहाँ हो। तो ये जो टर्म जो सस्पेंस है कि यहाँ हो या यहाँ हो, तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ठीक। जब हम वेरिएबल टर्म की वीडियो बनाएंगे, जब हम लोग वेरिएबल टर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वेरिएबल टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे कि या तो लास्ट में हो फ्रीक्वेंसी या ऊपर हो, तब हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं, तब हम कैसे वेरीफाई करते हैं, तो वो हम लोग उस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तभी हम लोग आते हैं मॉड पर। तो सिंपल से मॉड निकालने का फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L हमारे पास दिया हुआ है 60 प्लस F1 हमारे पास है 12
माइनस 10 अपन में 2 इंटू 12 माइनस F0 हमारे पास 10 है, फिर F2 हमारे पास 6 है, इंटू H हमारे पास 20 है। तो 60 प्लस सब्ट्रैक्ट किए तो 2 अपन में 24 माइनस 16 इंटू 20। तो 60 प्लस 2 8 इंटू 20, या फिर इसको ऐसे रख के ऐसे कर सकते हैं, यानी 60 प्लस 1 अपन में 4 इंटू 20। इसको कटा देंगे तो 5 बार में, यानी 60 प्लस 5 दैट मीन्स 65। हमारा मॉड क्या आ गया 65। फिर एक बार फिर से इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि मॉड कैसे फाइंड होता है। तो मॉड फाइंड करने के लिए हमको कुछ भी चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा फॉर्मूला हमको कंठस्थ होना चाहिए। F1 हमको जानकारी होनी चाहिए कि F1 कैसे निकालेंगे, और जो टर्म है फॉर्मूला में यूज होने वाले वो टर्म की हमको जानकारी होनी चाहिए। वो टर्म की हमको जानकारी रहेगी तो इजीली हम लोग मॉड फाइंड कर सकते हैं, और इस पर अच्छा खासा आपको नंबर मिल सकता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया रहता है, तो क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको पहले अरेंज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन का पहले सबसे जरूरी चीज हमारा चेक करना है कि क्लास जो दिया वो सही है कि नहीं, सही ढंग से क्लास है कि नहीं। जैसे कि 0 to 20, 20 to 40, यानी इसका गैप जो है वो सेम है कि नहीं, यानी जो लोअर लिमिट हो रहा है, जो अपर लिमिट हो रहा है वो सही है कि नहीं, उनके बीच का जो रेंज है वो सही है कि नहीं, यानी दोनों के बीच जो सब्ट्रैक्ट करने पर समय 20-20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जहाँ यहाँ पर अपर लिमिट है यहाँ से लोअर लिमिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चेक करना होगा। ये सही है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम डिसाइड करेंगे कि F1 कैसे लेंगे। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो F1 हो जाएगा। F1 के ठीक ऊपर F0, F1 के ठीक नीचे F2 हो जाएगा। ठीक, अब F1 वाला जो बॉक्स है वो मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होता है उसको L कहते हैं, जो छोटा वाला टर्म होगा, तो ये 60 होगा मोटा मोटी तौर पर। अब इसमें से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू H, यानी ब्रेथ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास का ब्रेथ क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20। अब L प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L हमारे पास 60 है, प्लस 12 माइनस 10 अपन में 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 20। सब्ट्रैक्ट किया 2, 24, दोनों सब माइनस का साइन है, दोनों जुड़ गया 16 इंटू 20। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 अपन में 8 माइनस करेंगे तो इंटू 10, कटा दिए तो 1/4, तो 60 प्लस 1/4 इंटू 20। ये 4 से 20 को कटाएं तो 5 बार में, 60 प्लस 5 65। ये हमारे पास मॉड फाइंड कर लिए। तो हम लोग टोटली पढ़ लिए मीडियन और मॉड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके, वेरिएबल टर्म के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।